एपिसोड के स्टार्ट में एडन और आर्य दूसरे जगह पर जाने लगते हैं। आर्य फिर कहती तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन एडन कुछ नहीं बोलता है और आगे जाने लगता है। एडन फिर सामने देखता है तो एक जगह पर अजीब सा सील लगा होता है। आर्य फिर कहती ये एक बेड सेक्टर है और कहती सिस्टम द्वारा छोड़ दिया गया एरिया है और वो एरिया जिसे एडमिन हटा देता है। फिर एडन उस जगह पर जाने लगता है। आर्य फिर कहती तुम वहाँ जाने की कोशिश नहीं कर सकते हो और एडन के पीछे पीछे चली जाती है और ये दोनों उस जगह के सामने आ जाते हैं। एडन अपने मन में कहता है जिस जगह पर मैं रहता था क्या वो भी ऐसे हो जाएगा। आर्य फिर खुश होती हुई कहती क्या तुम सच में अंदर जाने वाले हो, ये काफी मजेदार होगा। एडन इस सील में अपने हाथ रखता है तो जाने का रास्ता बन जाता है। एडन फिर अंदर जाने लगता है। आर्य फिर एडन के पीछे हाथ रख लेती है और कहती है मेरे लिए रुको। एडन फिर कहता है तुम क्या कर रहे हो। आर्य इस जगह पर नहीं जा सकती इसलिए एडन के पीछे हाथ रख लेती है। यहाँ सिर्फ एडमिन और सिस्टम ऑपरेटर जा सकते हैं। एडन के पास एडमिन के पावर है इसलिए एडन जा सकता है। एडन को इस हरकत से गुस्सा आ रहा होता है। आर्य अपने मन में एडन को कहती है तुम यूनिक हो और ये दोनों अंदर आ जाते हैं। ये दोनों जा रहे होते हैं तभी एडन साइड में देखता है तो कुछ चीज होता है। एडन फिर अपनी तलवार निकाल लेता है और उस चीज पर अटैक करने जाने लगता है। एडन फिर थोड़ा सा और करीब आता है तो एक बच्चा होता है और ये बच्चा डर के मारे यहाँ पर बैठा होता है। फिर एक तीर एडन की तरफ आता है। एडन इस तीर को अपने तलवार से रोक लेता है। एक आदमी इस तीर से अटैक कर रहा होता है जिसका नाम जैक होता है। जैक उस बच्चे से कहता है हेनरी यहाँ आओ। फिर हेनरी जैक के पास आ जाता है। जैक कहता है तुम एक प्लेयर हो, मैंने लंबे समय से अन्य लोगों को नहीं देखा है, तुम लोग यहाँ कैसे आए। और अपने मन में कहते हैं वो सस्पिशियस लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसका कोई बुरा इरादा है। फिर आर्या अपने पावर रिलीज करती है। ये देखकर जैक बहुत ज्यादा घबरा जाता है इससे, लेकिन एडन को कुछ नहीं समझ आता है। यहाँ फिर एक लड़का जैक के पास भागते हुए आता है और कहता है हमें एक समस्या है। ये लड़का एडन को देखता है तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है एक प्लेयर, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँचे। जैक कहता है क्या गलत हुआ और ये लड़का कहता है हेलेन के रोग खराब हो रहा है। जैक कहता है अभी कुछ समय पहले तक कुछ भी गलत नहीं था। जैक फिर घर आ जाता है। डॉक्टर माफी मांगते हुए कहती है मुझे नहीं पता कि क्या कारण है, ये किसी भी संयोग से सामान्य बीमारी नहीं है। एडन और आर्या भी यहाँ आ जाते हैं। एडन ये देखता है तो बहुत हैरान होता है और कहता है ये कोई बीमारी नहीं है, ये बग है। फिर एडन के सामने इस बग को एलिमिनेट करने का क्वेस्ट आता है। फिर जैक कहता है कि आप वास्तव में कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर माफी मांगते हुए कहती है मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर हेनरी भागते हुए अपने सिस्टर के पास आता है लेकिन जैक इसे पकड़ लेता है और कहता है तुम उसके पास नहीं जा सकते हो। फिर आर्या देखती है और कहती है ये मुश्किल होगा, ये एक वायरस है। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। जैक फिर कहता है वायरस से आपका क्या मतलब है, मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज मदद करो, अगर आप एक प्लेयर है तो कोई रास्ता सही होना चाहिए। आर्या कहती है ये एक खतरनाक वायरस है, इसे ठीक करना असंभव है। ये सुनकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। जैक कहता है इससे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, हमने कभी सिस्टम से बगावत नहीं किया है तो ऐसा क्यों हो गया। वायरस केवल तभी आते हैं जब आपने सिस्टम का विरोध कर दिया हो। वायरस कई प्रकार के होते हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये जितना सीरियस होता जाता है उतना ही ये अपने आसपास को नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप एक साथ मिटना नहीं चाहते हैं तो इस जगह से दूर चले जाओ। फिर एडन को दिखाया जाता है गुस्से से जोरदार एक पंच दीवार पर मारता है। सिस्टम इस बग को मिटाने के लिए क्वेस्ट देता है। एडन गुस्से से सिस्टम से कहता है तुम मुझसे उस बच्चे को मिटाने की उम्मीद करते हो। सिस्टम फिर से मिटाने के लिए कहता है लेकिन एडन कैंसिल कर देता है। सिस्टम फिर कहता है जब कोई क्वेस्ट विफल हो जाती है तो भारी पेनल्टी होगा, क्या आप क्वेस्ट को छोड़ना चाहते हैं। एडन को फिर बहुत गुस्सा आता है और कहता है मैं एडमिनिस्टर से अलग हूँ, मैं कभी नहीं चीजों को ऐसे चलने दूंगा जैसे तुम चाहते हो, चाहे वो सिस्टम हो या वायरस, मैं उन सभी से छुटकारा पा लूंगा। एडन फिर इस क्वेस्ट को टुकड़े टुकड़े कर देता है। एडन फिर उस बच्चे से वायरस खत्म करने के लिए अंदर आ जाता है। एडन कहता है यहाँ से सभी लोग निकल जाओ, मैं इसे देख लूंगा। और वो लड़का कहता है क्या कोई रास्ता है। एडन फिर कहता है मुझे अभी तक यकीन नहीं है लेकिन हमें कुछ कोशिश करनी होगी। फिर हेनरी पीछे से एडन को रोकता है और कहता है प्लीज मेरी यंगर सिस्टर को बचा लो। एडन फिर इस हेलन के सर पर अपने हाथ रखता है तो फिर एडिट स्किल और अनलॉक स्किल एक्टिव हो जाते हैं। एडन के हाथ रखने से बहुत ज्यादा रोशनी आने लगता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एडन फिर सिस्टम के अंदर आ जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं। एडन के था ये अनथिन सिस्टम का एक एरिया है। एडन के सामने हेलन का सोल होता है और आधा शरीर में पूरी तरह से वायरस फैल जाता है। एडन फिर अपने पास से तलवार निकालता है और वायरस पर अटैक कर देता है। एडन फिर इस वायरस को खत्म कर देता है। एडन फिर जैक के सभी लोगों को देखता है तो उन सभी को वायरस हो रहा होता है। एडन फिर इन सभी पर भी अटैक कर देता है। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जो एक जोरदार धमाका होता है और बहुत ज्यादा रोशनी निकलता है। ये देखकर आर्या शौक होती है। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ फिर धमाका होता है और ये वायरस इस जगह से खत्म होने लगते हैं और यहाँ का सील भी टूट जाता है। एडन फिर बाहर आ जाता है और अपने मन में कहता है एक वायरस एक घातक एरर है जो तब होती है जब सिस्टम के खिलाफ विरोध कर
करता है, इसलिए सिस्टम ने मुझे जो हटाने के लिए कहा था वो बच्चा नहीं था बल्कि वायरस था। एडिन के फिर सामने सिस्टम ओपन होता है और सिस्टम कहता है तुमने हिडन क्वेस्ट का क्लियर किया है, अब से इस जगह के एडमिनिस्टर एडिन होता है।